बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा ऐसे ही वसी रखे। चलें जी शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुल जाने वाला जो बीफ कढ़ाई का सालन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, जो बीफ कढ़ाई है ये कई किस्म की बनती है। आज मैं जो आपको बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी ना, आपने ऐसी बीफ कढ़ाई पहले कभी नहीं खाई होगी। इतने इजी रेसिपी, घर के चंद मसालों से बनने वाली बीफ कढ़ाई जो अब आपको हमेशा याद रहेगी और आपके मुंह में घुल जाएगी। चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें बीफ चाहिए होगा। ये तकरीबन 1 किलो बीफ है। इसको आपने अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है। अच्छा, बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मसाले हैं उसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया है, अदरक मैंने पेस्ट बना लिया है, लहसुन लिया है, 2 अदर टमाटर लिए हैं और खड़े मसाले लिए हैं। ठीक है, खड़े मसाले आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फिर हमने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर सबसे पहले हमने इस तरह बीफ को जो हमने अच्छे से धोया हुआ है उसको ऐड करना है और ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं, जिसमें है प्याज है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है और खड़े मसाले हैं। अच्छा, इसमें खड़े मसाले डालने का मकसद ये है कि आपके बीफ से जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपने सिर्फ उतना ही पानी डालना है जिसमें गोश्त भी गल जाए और जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो जी ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर मेरा बीफ है वो गल कर रेडी हो चुका है। अच्छा, आप अपने हिसाब से जितनी देर में भी आपके प्रेशर कुकर में बीफ गलता है आप उसी हिसाब से वेट को लगा सकते हैं। चलें जी, ये देखिए अब इसके ऊपर जो टमाटर का छिलका है उसको हम इस तरह से उतार लेंगे। बहुत ईज़िली उतर जाएगा क्योंकि हमने इसको बीफ के साथ बॉयल कर लिया था तो अच्छे से उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब तक मैं छिलका उतार रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए जी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने बीफ को कितना गलाया है। मैंने फुल गलाया है, बीफ को कच्चा नहीं रखना क्योंकि इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर नहीं लगाना। अब जो मैंने बीफ है वो फुल गलाया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं ऑयल डालूँगी। ये मैंने तकरीबन मैंने आधा कप इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम मसाले डालेंगे जिसमें नमक है, खुश्क धनिया आपने ज़्यादा ऐड करना है, फिर इसके बाद हल्दी ऐड की है और इसमें धड़ा मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद आपने काली मिर्च ऐड करनी है और इसको अच्छे से अब आपने भून लेना है। अच्छा, आपने भुनाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, आपने दिल खोल कर और बहुत टाइम निकाल के अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने सालन को अच्छे से भुनाई करनी है। इससे ये होगा कि खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी निखर के आएगी और इसका जो स्मेल है वो ख़त्म होगी। और ये देखें जी, हमने जो बीफ का थोड़ा सा सूप बचा था वो हमने साइड पे निकाल लिया है, ये भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अच्छे से हमने बुनाई करनी है। अच्छा, बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। अगर आप सालन की अच्छे से बुनाई करती हैं तो उसकी जो खुशबू है वो भी ज़बरदस्त सी आती है और सालन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये जो मैंने सूप बीफ का निकाला था उसको मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा भुना हुआ गोश्त नहीं चाहिए। बीफ कढ़ाई तो मैं बना रही हूँ, लेकिन बीफ कढ़ाई आप देखेंगे कि जूसी बीफ कढ़ाई होगी, बिल्कुल खुश्क मसाले वाली बीफ कढ़ाई नहीं होगी। ये देखें जी, जो मैंने इसका सूप है उसको सुखा लिया है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, अदरक ऐड करें। आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निशिंग करें। आप बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाकर एंजॉय करें। बहुत जल्दी बनने वाली मटन बीफ कढ़ाई है। अब हम इसको इस तरह डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ही मैंने रसमसी सी और बहुत ही जूसी सी मैंने बीफ कढ़ाई बनाई है। मैंने बिल्कुल सूखी सी बीफ कढ़ाई नहीं बनाई। सूखी सी बीफ कढ़ाई जो है वो खाने में मज़ा भी नहीं आता। आप इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।